Hello friends, in this video I am going to tell you what is potential difference or voltage. They both are same. Okay, so before discussing that, let's first talk about the qualitative and quantitative definition of potential difference or voltage. So let's first see the qualitative definition of voltage. Work done for bringing the charge from one point to other is called PD. PD refers to potential difference. Okay, so this is the qualitative definition of potential difference. Let's discuss about quantitative definition. So quantitative definition is V equal W by Q, W for work done and Q for charge. We discussed what is charge in previous module. Okay, so let's first discuss about the SI units. So SI unit हमारी क्या हो जाएगी? For volt, V वोल्टेज को हम लोग V के तौर पर डिनोट करते हैं और वर्क डन को एज यू नो जूल, एंड चार्ज को हम लोग प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज चार्ज? सो चार्ज को हम लोग लिखते हैं कॉलम के तौर पर, कॉलम. ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है. सो ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई. यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं हम लोग. ओके, सो अब वोल्टेज नापना है तो कहाँ पे लगा? वोल्ट मीटर. यहाँ पे लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर. सो यहाँ पे वोल्ट मीटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम आएगा उसमें वोल्ट मीटर ऐसे डिनोट होता है. एक 2 पॉइंट होगा, वहाँ पे कनेक्टेड होगा और वहाँ पे वी लिखा होगा, तो वो वोल्ट मीटर है. ओके, सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया वोल्ट मीटर. सो अब मैं आपको समझाता हूँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. उसको समझने के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होगी क्या होती है. द एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स शेप, साइज एंड हाइट. सो अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूँ, ये वीडियो में आ रहा होगा. दिस इज़ अ बीकर फिल्ड विथ वाटर एंड दिस इज़ अ बीकर, एम्प्टी बीकर. अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि ये हाइट इसकी ज़्यादा ऊपर है इससे, क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा प्रोसेस करेगा. सो अगर मैं इसका वाटर को इसमें डाल देता हूँ, सो आपको पता होगा कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है. सो यहाँ ये वाटर यहाँ से यहाँ आएगा. सो ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. सो जब यहाँ से यहाँ आएगा, जो यहाँ से यहाँ आने में उसको हमको जो काम करना पड़ेगा, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमको करना पड़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. ओके, अब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं. दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ रहा है. सो दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. इन दोनों के बीच में जितने भी चार्ज है, अगर चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, सो यहाँ पे चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हियर. सो चार्ज को यहाँ से यहाँ आने में जितना हमको काम करना पड़ रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, दैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज. वो आपका मेजर हो जाएगा वोल्ट मीटर के द्वारा यहाँ पे. सो आई थिंक आप समझ गए कि वोल्टेज एक्चुअली में होता क्या है. इट इज़ द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट इज़ वेरी सिंपल. आप इसको तुरंत समझ सकते हो, आप इसकी डेफिनेशन को देख के ही समझ सकते हो. वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. सो इसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन अब मैंने आपको बता दिया. और जैसे चलो एक एग्जांपल बताता हूँ. सपोज 10 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है 2 कॉलम ऑफ चार्ज को लाने में. सो आपका वोल्टेज कितना होगा? सो इस फॉर्मूले में पुट करो 10 जूल्स, और ये आपका चार्ज कितना हो गया Q. तो जैसा मैंने कहा आपको 2 बताया था ना, 2 कॉलम. सो आपका आ जाएगा वोल्टेज 5 वोल्ट्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस. सिंपल है बहुत, इसको समझना. आई थिंक आप समझ गए होंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.